हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 16 वन के मार्ग में, जो कि एनसीईआरटी बुक बसंत क्लास छठी का हिंदी का एक पाठ्यपुस्तक का पाठ है। चैप्टर मतलब ये कविता ही है, वन के मार्ग में। तो इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 में, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके कोमल ओठ सूख गए, वे शीघ्र ही थक गई। प्रश्न संख्या 2 में है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। किसने किससे पूछा और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछा, क्योंकि वे बहुत अधिक थक गई थी। प्रश्न संख्या 3 में है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। तो इसका उत्तर होगा, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हुए रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। प्रश्न संख्या 4 पे है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर होगा, पहले सवैयों में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती है। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ दूर जाने के बाद काफ़ी थक जाती है। उन्हें पसीना आने लगता और होठ सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता से श्री राम से पूछती है कि अभी और कितना चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनाना है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे से सवैये में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम और सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों के कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती है। प्रश्न संख्या 5 में है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था। उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थी। पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था। अनुमान और कल्पना में प्रश्न संख्या 1 में है, गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूलों में नंगे पाँव चलने पर पाँव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पाँव धो लेने पर बहुत राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोच कर लिखो कि आवश्यकता होने के पहले तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन उसके लिए बेचैन तथा व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं तथा उसे पाने के अनेक प्रयास करते हैं। किसी दूसरे काम में मन नहीं लगता। भाषा की बात में प्रश्न संख्या 1 में है, लखी देखकर, धरी रखकर, पोछी पोछकर, जानी जानकर। तो ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थ को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठे प्लस जोड़ एक बैठी नहीं। और तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है। अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो। अपनी भाषा के ऐसे
छह शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मेरा भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर भोजपुरी में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग करते हैं, जैसे देख कर, ताक के, दूसरा बैठ कर, बैठ के, रुक कर, ठहर के, सो कर, सुत के, खा कर, खा के, पढ़ कर, पढ़ के। प्रश्न संख्या 2 में है, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा डूबा उसमें एक बीज डूबा। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है, जैसे छाह घड़ी के ठहरे को गद्य में ऐसा लिख जाते हैं, छाया में घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। तो इसका उत्तर होगा, पुरते निकसी रघुबर बंधु, सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली बहू। पुट सूख गए मधुधर भय, मधुर होठ सूख गए। बैठी विलंब लो कटंक काढ़े, कुछ समय तक श्री राम ने आराम किए और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। फिर पर्णकुटी करी है कित्ते, पत्तों की कुटिया अर्थात पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का बसंत टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी का हिंदी जो कि है उसका चैप्टर नंबर 16 पाठ संख्या 16 का वन के मार्ग में जितना भी क्वेश्चन आंसर इस पाठ में था, तो इसका हम लोगों ने सारा इस वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।